तो चलिए आगे देखते हैं। अगर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कला एवं संस्कृति के बारे में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट पार्ट में आगे से हम लोग क्या करेंगे, रिवाइजन करेंगे। ठीक है, तो आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली है। तो आप सभी लोग आराम से अच्छी तरीके से पढ़िए और अच्छी तरीके से चीज़ों को समझते भी रहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न देखिए क्या है कि पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं। तो पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस नृत्य शैली संबंधित है? चरकुला से, भरतनाट्यम से, कथक से, कथकली से। तो क्या हो जाएगा आंसर इनका? हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका कथक हो जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, या सारे कथक से हैं। आपके जितने भी महाराज हैं, अगर मैं बात करूँ मोहिनी अट्टम की, तो मोहिनी अट्टम से आपका क्या हो जाएगा? कल्याणी देवी अम्मा। कौन सी? के कल्याणी अम्मा, श्रीदेवी, रागनी देवी और गीता गायक आपकी हो जाएंगी। ठीक है, आगे चलेंगे। जट जाटी निम्न में से किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है? कौन सा? जट जाटिन निम्न में से किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है? आपको ये बताना है। तो जट जाटिन की बात करेंगे तो ये कहाँ का है? आपका बिहार का है। तो जट जाटिन उत्तर बिहार का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है आपका। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो जट जाटिन कहाँ का है? बिहार का है, मैंने आपको बताया यहाँ पर। ठीक है, यह पुरुषों और महिलाओं की एक जोड़ी द्वारा किया जाता है। मतलब इसमें आप एक पुरुष होगा और एक महिला होगी, एक जोड़ी आपका इसमें बनाया जाता है। जट जाटिन महिलाओं का नृत्य है और मानसून के दौरान चांदनी रात में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। रेचुंगमा, घाटो, कीटो और ची रमू, ठीक है ना, कहाँ का एक नृत्य शैली है? तो कहाँ की नृत्य शैली है आपको ये बताना है। तो ये कहाँ की है? ये सिक्किम की हैं। और रेंगुचमा, घाटो, कीटो, ची रमू सिक्किम की नृत्य शैलियाँ हैं आपकी, ये कर देना है। ठीक है, अगला देखेंगे। रेंगमा प्रमुख रूप से कहाँ का है? आपको ये बताना है कहाँ का लोक नृत्य है। तो रेंगमा आपको अभी ऊपर मैंने बताया कहाँ का, नागालैंड का आपका हो जाएगा। रेंगमा प्रमुख रूप से नागालैंड का लोक नृत्य है। रेंगमा नागदाह महोत्सव नवंबर के अंत में कृषि पर्व के कृषि वर्ष के रूप में, किसी वर्ष के शुभ अंत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव, कौन? महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव द्वारा 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम में सत्रिया नृत्य शैली को प्रचलित किया गया था। कब? महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव द्वारा 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम में सत्रिया नृत्य शैली को प्रचलित किया गया था। ये आप कर देंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ। इस नृत्य का सृजन महान वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव द्वारा वैष्णव मत के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से 15वीं सदी में किया गया था। ठीक है, और गोटी पुआ किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य स्वरूप है? आपको ये बताना है। तो गोटी पुआ कहाँ का हो जाएगा? गोटी पुआ आपका उड़ीसा का हो जाएगा। कहाँ का? उड़ीसा का। गोटी पुआ नृत्य भारत के उड़ीसा राज्य में भगवान जगन्नाथ की प्रशंसा में किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य शैली है। यह नृत्य 8 से 11 वर्ष की उम्र में बालकों द्वारा महिलाओं की वेशभूषा धारण कर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, चलिए खिलाड़ी एवं उनकी पुस्तकें की बात करेंगे। कौन कौन सी खिलाड़ी, उनकी पुस्तकें हैं। तो माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किसकी है? विश्वनाथन आनंद की है। किसकी? माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किसकी है? विश्वनाथन आनंद की है। गोल्डन गर्ल किसकी है? पीटी उषा की है। और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। और ए सेंचुरी इज नॉट एनफ सौरव गांगुली की है। किसकी है? सौरव गांगुली की है। आगे चलेंगे, आगे देखिए। आगे देखिए, ड्राइवन किसकी है? विराट कोहली की। एस अंगेस्ट आर्ट्स सानिया मिर्जा। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर आपका हो जाएगा। और क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव आपका हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। और सनी डेज सुनील गावस्कर की है। और गोल किसका है? मेजर ध्यानचंद का। और स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसका है? कपिल देव। ठीक है ना। नो स्पिन शेनवार्न की है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। मेरा रैकेट मेरी दुनिया साइना नेहवाल की है। और द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह। 281 एंड बियॉन्ड वीवी एस लक्ष्मण। और वी लीव सुरेश रैना की है। वी लीव किसकी है? सुरेश रैना की है। ठीक है, और पुस्तक एवं लेखक की बात करेंगे। वाइड एंगल किसकी है? अनिल कुंबले की है। और शॉर्ट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा। और माइंड मास्टर विश्वनाथ आनंद की है। और अनब्रेकेबल एससी मेरी कॉम की है। ठीक है, आगे चलेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का प्रख्यात नृत्य और संगीत युग्म है जो डांडिया नृत्य के सदृश होता है? तो कुल कुल नालू आपका हो जाएगा, कुल नालू आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। कुलनालू आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध छड़ी नृत्य है। इस नृत्य को तेलुगु भाषा में कोलट्टम भी कहते हैं। ठीक है, और निशागंधी नृत्य उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो निशागंधी जो नृत्य है किस राज्य में मनाया जाता है? ये केरल में मनाया जाता है। कहाँ पर? केरल में। निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है और यह नृत्य उत्सव भारत के उत्कृष्ट नृत्य उत्सवों में से एक है। ठीक है, मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य है? तो ये आपका उड़ीसा का हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा का हो जाएगा। आगे चलेंगे। कर्नाटक का यक्षगान हो जाएगा केरल का मोहिनी अट्टम। केरल याद कर लीजिए, केरल का मोहिनी अट्टम, कर्नाटक का यक्षगान आपका हो जाएगा केरल का मोहिनी अट्टम, कर्नाटक का यक्षगान। राजस्थान का घूमर, उत्तर प्रदेश की नौटंकी, राजस्थान का घूमर उत्तर प्रदेश की नौटंकी। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में किस राज्य? ऊपर हमने बताया केरल का है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे चलेंगे। केरल मोहिनी अट्टम केरल की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और मोहिनी का अर्थ ऐसी महिला जो देखने वाले का मन मोह ले। मोहिनी को भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु का एक प्रमुख अवतार माना गया है। ठीक है, चलिए। कुचिपुड़ी भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है। कहाँ की? कुचिपुड़ी भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है। अगर राउत नाच की बात करें छत्तीसगढ़ की, ठीक है ना, और अगर हम बात करें कालबेलिया राजस्थान की आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। ये आपका हो जाएगा। और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है जबकि अन्य लोक नृत्य श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की एक प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है? तो छऊ आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और छऊ नृत्य झारखंड की एक प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है। एक लोक नृत्य है जो बंगाल एवं उड़ीसा में भी प्रचलित आपका हो जाएगा। ठीक है, मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है? तो शास्त्रीय नृत्यांगना है। ये कौन सी है? शास्त्रीय नृत्यांगना है आपकी। शास्त्रीय, ये भरतनाट्यम और कथकली से जुड़ी हुई हैं थी। किससे? भरतनाट्यम से कथकली से जुड़ी हुई थी। माच की बात करेंगे। माच किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मध्य प्रदेश का हो जाएगा। माच कहाँ का है? मांच कहाँ का है? मध्य प्रदेश का आपका हो जाएगा। ठीक है, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? आपको ये बताना है। तो किस राज्य का है? आपको अभी ऊपर हमने बताया कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का आपका हो जाएगा। नौटंकी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। देखिए, नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है और बिहू असम का लोक नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। तमाशा और लावनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य आपका हो जाएगा। ठीक है, मल्लिका साराभाई का संबंध किससे है? तो मल्लिका साराभाई का संबंध आपको बताना है। तो ये देखिए, ये किससे हैं? ध्यान दीजिएगा, ये शास्त्रीय नृत्य से हैं और मल्लिका साराभाई भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है। यह कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से संबंधित है। यह नर्तकी मृणालिनी साराभाई और प्रमुख अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की बेटी हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे देखेंगे। कथकली भारतीय नृत्य नाटक का एक रूप है जिसका आरंभ भारतीय राज्य कहाँ पर हुआ है? अगर कथकली की बात करें तो आपका केरल में हुआ है। केरल में कथकली मोहिनी अट्टम आपका हो जाएगा। कुल शास्त्रीय नृत्य आपके 8 हो जाएंगे। ठीक है, अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में भरतनाट्यम आपका हो जाएगा। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसी। उत्तर प्रदेश में कथक आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं मणिपुर के मणिपुरी नृत्य और आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी नृत्य आपका हो जाएगा। सत्रिया असम का। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र में आपका हो जाएगा। कहाँ पर? महाराष्ट्र में आपका हो जाएगा। ठीक, तमाशा भारत के लोक नाटक का श्रृंगारिक रूप है। इस लोक कला के माध्यम से महाभारत और रामायण जैसी पौराणिक कथाओं को सुनाया जाता है। ठीक है, बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो असम का हो जाएगा। कहाँ का? असम का हो जाएगा। ठीक है, और बिहू असम का लोक नृत्य है। अरुणाचल प्रदेश मुखौटा नृत्य, बारडो छम, हरियाणा धमाल नृत्य, धूमर राजस्थान का भी है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। कौन सा भारत का लोक नृत्य नहीं है? तो मोहिनी अट्टम आपका हो जाएगा। लावनी कहाँ का? महाराष्ट्र का। कालबेलिया राजस्थान का और रऊफ जम्मू एंड कश्मीर का आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। कालबेलिया राजस्थान, रऊफ जम्मू कश्मीर, लावणी महाराष्ट्र, ये तीनों भारत लोक नृत्य जबकि मोहिनी अट्टम एक शास्त्रीय नृत्य आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे। कूद नृत्य कहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य है? आपको ये बताना है। तो कूद नृत्य आपका कहाँ का हो जाएगा? जम्मू और कश्मीर का हो जाएगा। यह कूद लोक देवता के सम्मान में किया जाने वाला एक अनुष्ठान नृत्य है। आपको लिख देना है। ठीक है, राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राखल लीला कहाँ का है? ये आपका असम का हो जाएगा। कहाँ का? असम का हो जाएगा। राखल लीला असम का लोक नृत्य है। असम के अन्य नृत्य बिहू,
बिछुआ और नागा नृत्य आदि आपके हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप में किया जाता है? तो पेरीना तांडवम आपका हो जाएगा, जगह पेरीना तांडवम आपका हो जाएगा। ठीक है, और यह नृत्य काकतीय वंश के दौरान तेलंगाना में प्रचलित और समृद्ध हुआ। इसे योद्धाओं का नृत्य भी कहा जाता है। यह नृत्य आमतौर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए। गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्दा आपका कहाँ का हो जाएगा? पंजाब का हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा। तो गिद्दा पंजाब में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है और यह एक खुशनुमा नृत्य है जिसमें एक गोले में बोलियां गाई जाती हैं और तथा तालियां बजाई जाती हैं। ठीक है, और पुलिकल्ली भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो पुलिकल्ली कहाँ का है आपको ये बताना है। तो पुलिकल्ली कहाँ का है आपका? केरल का हो जाएगा। पुलिकल्ली केरल राज्य की एक लोक नृत्य शैली है। यह ओणम पर्व के दौरान मनाया जाता है। इस नृत्य में महिला और पुरुष दोनों लोग भाग लेते हैं। इसमें बाघ की तरह का कपड़ा पहनकर नृत्य किया जाता है। नीचे 4 स्थान दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार से आपस में संबंधित है और एक भिन्न है। भिन्न का चयन कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, कथक उत्तर भारत का, गरमा गुजरात का, भांगड़ा पंजाब, बिहू किस कौन सा अलग हो जाएगा आपको बताना है। तो कथक उत्तर भारत का, ठीक है ना, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, बिहू असम, भांगड़ा पंजाब का, गरबा गुजरात का आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए। कथक उत्तर प्रदेश का, तरंग मैल ये आपका इंपॉर्टेंट है, तरंग मैल ये गोवा का हो जाएगा, कथकली केरल का, उड़ीसी उड़ीसा का और भरतनाट्यम तमिलनाडु का आपका हो जाएगा। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की बात करेंगे तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हमारी है वैदिक जप की परंपरा 2008 से, और रामलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन 2008, कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर 2008 का आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत रामायण धार्मिक त्यौहार और गढ़वाल हिमालय के अनुष्ठान थिएटर 2009 में, मुदियट्टू अनुष्ठान थिएटर और केला का नृत्य नाटक 2010 में, कालबेलिया लोक गीत और नृत्य राजस्थान 2010 आपका हो जाएगा। ठीक है, और छऊ नृत्य 2010 में, और लद्दाख का बौद्ध जप 2012 में, संकीर्तन अनुष्ठान गायन ढोल और मणिपुर का नृत्य 2013 में। ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। ठीक है, जलियावाला गुरु के ठठेरे पंजाब बर्तन बनाने का पारंपरिक पीतल 2014 आपका हो जाएगा। योग 2016 में, नवरोज उत्सव 2016 आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आगे देखिए, कुंभ मेला 2017 में इसको मिला, कोलकाता में दुर्गा पूजा 2021 में, गुजरात का गरबा नृत्य 2023 में आपका हो जाएगा। ठीक है, और बुद्ध चरित अश्वघोष की हो जाएगी। बुद्ध चरित किसका? बुद्ध चरित अश्वघोष की। अभिज्ञान शाकुंतलम आपका हो जाएगा कालिदास का। महाभाष्य पतंजलि का हो जाएगा, याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। और अर्थशास्त्र किसका? चाणक्य का हो जाएगा। आगे चलेंगे, आगे देखिए। मालविकाग्निमित्रम कालिदास का, मेघदूत कालिदास, रघुवंशम कालिदास, कुमार संभवम कालिदास आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए। कामसूत्र की बात करें तो वात्स्यायन हो जाएगा। अष्टाध्यायी की बात करें तो पाणिनि का, और मृक्ष कटिकम की शूद्रक आपका हो जाएगा। नाट्य शास्त्र आपका भरत मुनि का हो जाएगा। ठीक है, ये आपका। चलिए, तिल्लाना किस नृत्य की प्रस्तुति शैली है? तिल्लाना ध्यान दीजिएगा, तिल्लाना की बात करें तो ये आपका कहाँ पर? भरतनाट्यम का हो जाएगा। भरतनाट्यम का, बहुत इंपॉर्टेंट, भरतनाट्यम का अंतिम अंश तिल्लाना कहलाता है। भरतनाट्यम मुख्य रूप से दक्षिण भारत की नृत्य शैली है और इसे सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। ठीक है, चलिए। और निम्नलिखित कलाकारों में से कौन एक चित्रकार नहीं है? तो जेमिनी रॉय, रुक्मणी देवी अरुंडेल, अमृता शेरगिल या नंदलाल बोस। तो कौन हो जाएंगे? रुक्मणी देवी आपकी अरुंडेल नहीं है। प्रसिद्ध भारतीय भरतनाट्यम नृत्यांगना थी। इन्हें भरतनाट्यम की एक विद्या सादिर के पुनरुत्थान के लिए जाना जाता है। नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, जेमिनी राय भारत के प्रसिद्ध चित्रकार आपके हो जाएंगे। ठीक है, और प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो आपको शोभना नारायण की बात करें, शोभना नारायण आपका क्या हो जाएगा? कथक आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कथक से आपका हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य को क्या कहा जाता है? तो इसे आपको क्या कहा जाता है? उत्तराखंड में छोलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोलिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे। एक प्रसिद्ध कथक नर्तकी थे, कौन? बिरजू महाराज। बिरजू महाराज क्या थे? एक प्रसिद्ध कथक नर्तक या नर्तकी थे। ठीक है, और बिरजू महाराज लखनऊ घराने के मुख्य प्रतिनिधियों में से एक हैं। ठीक है, और कथक
भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्य की एक शैली की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, आपको ये बताना है। तो ये आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश से कई बार आ चुका है। तो कथक भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक शैली है। यह ब्रजभूमि उत्तर प्रदेश से उत्पन्न नृत्य शैली है। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह ने इस कला में भरपूर रुचि ली और इसको नई ऊंचाइयां दी। ठीक है। और बाड़ो छम की बात करेंगे तो ये कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है आपका, ये आपको बता देना है। ठीक है ना। और अरुणाचल प्रदेश का बाड़ो छम, पोंग नृत्य, वांचो नृत्य आपका हो जाएगा। सिक्किम का चू फाट नृत्य आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है, तो यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है, तो कर्नाटक की आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। लकड़ी के विभिन्न मुखौटों का उपयोग करके किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य कौन सा, गभीरा, इसमें से किस राज्य से संबंधित है, तो आपको बताना है। तो किस राज्य संबंधित है, पश्चिम बंगाल से संबंधित है। कहाँ से, पश्चिम बंगाल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है, तो लावनी आपका हो जाएगा, ये नहीं संबंधित है। ठीक है, ये आप कर देना। और लावनी महाराष्ट्र राज्य की लोक नृत्य शैली है, तमाशा का अभिन्न अंग है। आज इसे महाराष्ट्र की सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली के रूप में जाना जाता है। ठीक है। और प्रमुख पुस्तकों की बात करें, सूर्य सिद्धांत किसकी है, आर्यभट्ट की है। सूर्य नहीं, यहाँ पे सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की, याद कर लीजिए, पृथ्वीराज रासो किसकी है, चंद्रवरदाई की है। तो पृथ्वीराज रासो किसकी है, चंद्रवरदाई की। मुद्रा राक्षस किसकी है, विशाखा दत्त की है। और पंचतंत्र किसकी, विष्णु शर्मा की आपकी हो जाएगी। ठीक है। और प्रमुख पुस्तकें की बात करें, कथा सरित सागर सोमदेव की है। 10 कुमार चरितम डांडे की है। और बृहत संहिता वराह मिहिर की है। और किरातार्जुनियम भारवी की है आपका, ये हो जाएगा। वासवदत्ता किसकी, सुबंधु की। मालती माधव भवभूमि भूति की। प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की। और हर्षचरित बाणभट्ट की आपका हो जाएगा। ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, तो कौन सा हो जाएगा, आपको बताना है। तो महाराष्ट्र का कौन सा हो जाएगा, आपको बताना है। तो लावनी आपका हो जाएगा महाराष्ट्र का। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। आगे देखेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। ठीक है ना। अगर आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो आप ज़रूर अपना प्यार दीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, आपसे ही गुजारिश है। ठीक है ना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परिचकली, कौन सी, परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोक नृत्य है, तो परिचकली किस प्रदेश का लोक नृत्य है, आपको ये बताना है। तो लक्षद्वीप का हो जाएगा। कहाँ का, लक्षद्वीप का हो जाएगा। ठीक है। चलिए, भारत की पहली राष्ट्रीय संगीत नृत्य एवं नाटक अकादमी कौन सी है, तो भारत की पहली राष्ट्रीय संगीत और नाटक अकादमी कौन सी है, तो संगीत नाटक अकादमी आपका हो जाएगा। ये इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 31 मई 1952 को हुई थी और यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक स्वायत्त संस्था है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित विकल्पों में दी गई नृत्य शैलियों में से कौन सी उसे संबंधित राज्य से सुमेलित है, तो गौर छत्तीसगढ़ आपका है। ठीक है ना, बाकी सब असुमेलित है। आगे चलेंगे। आगे देखिए, नाट्यशास्त्र जो कि नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसने लिखा था। तो नाट्यशास्त्र आप सभी लोग जानते हैं, नाट्यशास्त्र किसने लिखा, तो नाट्यशास्त्र की बात करें तो नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने लिखा। किसने, भरत मुनि ने लिखा। ठीक है। और नाट्यशास्त्र भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसमें रंगमंच नृत्य तथा संगीत के विषय को विस्तृत रूप में लिखा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुई। नाट्यशास्त्र को पंचम देव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंचम देव, पंचम वेद भी कहा जाता है। ठीक है। आगे, दुम्हाल एक नृत्य रूप है जो कश्मीर क्षेत्र में प्रचलित है। कहाँ पर, कश्मीर क्षेत्र में प्रचलित है। और कुम्हाल एक लोक नृत्य है जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में प्रचलित है। आपका ये कर देना है। ठीक है। और पुदुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है, तो पुदुचेरी का लोक नृत्य गराड़ी आपका हो जाएगा। किसका, गराड़ी आपका हो जाएगा। गराड़ी पुदुचेरी का मशहूर लोक नृत्य है। गराड़ी लोक नृत्य उद्भव पुदुचेरी में हुआ तथा इसका विकास हिंदू महाकाव्य रामायण के काल के आसपास माना जाता है। इस नृत्य में पुरुष कलाकार वानर का रूप धारण कर विभिन्न हाव भाव और मुद्राएं दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, मुद्राएं दर्शाते हैं। कला एवं संस्कृति और संगीत की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने
1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था? तो बिस्मिल्लाह खान ने किया था। किसने किया था? बिस्मिल्लाह खान ने किया था। इसी के पश्चात पंडित नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण थ्रिस्ट विद डेस्टिनी आपका हो जाएगा, ठीक है ना, डेस्टिनी आपका हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। वाद्य साजों के रूप में तानपुरा और पखावज के साथ पुरुषों द्वारा पारंपरिक रूप से किस गायन शैली का प्रदर्शन किया जाता है? आपको बताना है। तो किसका? ध्रुपद का किया जाता है। ध्रुपद गायन शैली का प्रदर्शन तानपुरा और पखावज के साथ पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस गायन शैली में गाते समय फेफड़ों पर अधिक जोर डाल पड़ने के कारण इसे मर्दाना गायन भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, निम्न में से किस तिकड़ी को कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है? तो किस तिकड़ी को कहा जाता है आपको चलिए बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसको कहा जाता है? त्यागराज को, मुत्तुस्वामी दीक्षितर को और श्यामा शास्त्री को कहा जाता है। कर्नाटक संगीत शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय शैली है और यह संगीत अधिकांशतः भक्ति संगीत के रूप में होता है और इसके अंतर्गत अधिकतर रचनाएं हिंदू देवी देवताओं को समर्पित होती हैं। पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे। कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में प्रतिष्ठित कौन से प्रख्यात संगीतकारों में से एक हैं? कौन है हमारे? तो कौन हो जाएंगे? अगर आप बात करें तो पुरंदर दास हो जाएंगे। कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में प्रतिष्ठित पुरंदर दास अत्यधिक प्रख्यात संगीतकार थे। ये भगवान कृष्ण के महान भक्त, वैष्णव कवि, संत एवं समाज सुधारक थे। कर्नाटक संगीत में उनके योगदान के सम्मान में उन्हें संगीत पितामह के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने गिटार को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक वाद्य के रूप में प्रसिद्ध किया? तो पंडित बृजभूषण काबरा को किया गया, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। बोन गीत मुख्य रूप से कहाँ का लोकगीत शैली है? तो कहाँ का है? ये असम का हो जाएगा। बोन गीत मुख्य रूप से असम की लोकगीत शैली है। बोन गीत असम के स्थानीय वाव द्वारा गाया जाता है, ठीक है। और उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर नामक प्रसिद्ध संगीतकार का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ है? आपको ये बताना है। तो किस वाद्य यंत्र के साथ है? तो रुद्र वीणा के साथ है। बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया, रुद्र वीणा उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर, सितार पंडित रविशंकर, तबला जाकिर हुसैन आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। को सांस्कृतिक पाठ और शततंत्री वीणा के रूप में जाना जाता है और इसमें 72 तार हैं। किसको? तो संतूर को जाना जाता है। संतूर एक वाद्य यंत्र है। संतूर को संस्कृत पाठ में शततंत्री वीणा के रूप में जाना जाता है। और संतूर जो है अखरोट की लकड़ी से बना होता है। इसमें 72 तार होते हैं। भजन सोपोरी, भारत की प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव शंकर शर्मा, रुस्तम सपोरी, वर्षा अग्रवाल, तरुण भट्टाचार्य आदि आपके हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। बेगम अख्तर भारत की रजत क्वीन है जिन्हें 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। किससे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। आगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। तो जो कल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड बुक एवं कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड बुक और कॉपीराइट डे कब? 23 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? आपको ये बताना है। विश्व ओजोन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस। और इसमें आपका कौन सा सही नहीं? अगर आपको देखा जाए तो इसमें आपका विश्व तंबाकू दिवस निषेध दिवस 30 मई को मनाया जाता है और ये 31 मई को, ठीक है ना। मतलब ये गलत है, बाकी सब सही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 31 मई को मनाया जाता है, ठीक। तो सभी सही हैं, आपका हो जाएगा। सभी सही हैं, आपका हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? विश्व रक्तदान दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस, ये तो आपका सही है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ये आपका, यही आपका गलत दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ कर आया, ये आपका 31 मई को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित कौन सा मिलान सही नहीं है? आपको ये बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी दिवस 22 मार्च को नहीं, 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को, विश्व क्षय रोग दिवस ये आपका 24 मार्च को मनाया जाता है, 24 फरवरी को नहीं।
और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसमें देखिए 7 अप्रैल को भाला फेंक 7 अगस्त को, सॉरी 7 अगस्त, सॉरी साथियों। तो चलिए आगे चलेंगे, आगे देखिए जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विश्व क्षय रोग दिवस आपका कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है, 24 फरवरी को नहीं मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? देखिए ध्यान दीजिएगा, विभाजन दिवस मतलब विश्व विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को, जो कि पाकिस्तान का क्या है, स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं उस समय। और भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को, जो अपने ऊपर बात कर रहे थे। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को, और जनजातीय गौरव दिवस ये 26 दिसंबर को नहीं मनाया जाता है। ये आपका कब मनाया जाता है? ये आपका 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को, बिल्कुल सही बात है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 9 जनवरी को नहीं। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो ये आपका विश्व अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 9 जनवरी को नहीं, आपका 9 अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है, आपको बताना है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को, थल सेना दिवस 15 जनवरी, और विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी। ठीक है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 25 जनवरी को नहीं मनाया जाता है। ये आपका मनाया जाता है कब? ध्यान दीजिएगा, ये आपको 7 अगस्त को मनाया, जिस दिन भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है इस दिन। ठीक है ना, इस दिन भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है आपका। आगे चलेंगे, आगे देखिए, प्रमुख युद्ध अभ्यास की बात करेंगे। प्रमुख युद्ध अभ्यास आपका मिलान सही नहीं है, तो आपको बताना है। तो नोमेडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच आपका होता है। कहाँ कहाँ होता है?